कहरा 11 नंदी गे तय विषम सुहागिन तय निगले संसारा गे आवत देख मैं एक संग सूती तय ओ खसम हमारा गे मोरे बाप के दुई मेहरुआ मैं और मोर जठानी गे जब हम रहल रसिक के जग में तबही बात जग जानेंगे माई मोर मुअल पिता के संगे सरारच मुअल संगाती गे आप मुअल और ले मोली लोग कुटुंब संग साथी गे ज्योलों श्वास रहे घट भीतर तौलों कुशल परी हैंगे कहें कबीर जब श्वास निकल गो मंदिर अनल जरी हैंगे। कबीर साहब कैसे मनमोजी, कैसे लोग चतुर और कैसे व्यापक ज्ञानी थे और इसके साथ साथ कैसे साधारण रूपकों और प्रतीकों में गूढ़ से गूढ़ गहन गंभीर अध्यात्म तत्व को व्यक्त करने की शक्ति रखते थे। इस पूरे शब्द में, पूरे कार्य में जो उनकी भाषा का पुट है वह भी उजागर है। राहली, मुअल इत्यादि शब्द। नंदी गेते विषम सुहागिन, पूरे विजग में सास और ननद का रूपक बराबर आया। सास संशय के लिए, ननद कुमत के लिए। यहां पर कुछ थोड़ा सा बदल करके नंदी गेते विषम सुहागिन, पति की बहन को ननद कहते हैं। अय ननदी ते विषम सुहागिन है। विद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति से कहती है। विद्यावृत्ति कहती है अय ननदी कुमति, अविद्या तो बहुत बड़ी सुहागिन है। विषम नाम भयंकर, कठिन, बड़ा, अद्वितीय। तो अद्वितीय सुहागिन है। सुहागिन कहते हैं पति वाली स्त्री को। इसका पति अज्ञान है, कुमति का पति अज्ञान है। अज्ञान है इसीलिए वो सुहागिन है। विद्यावृत्ति कहती है, विद्यावृत्ति को सताने वाली अविद्यावृत्ति है। जैसे भाभी को सताने वाली ननद होती है प्रायः, ऐसे विद्यावृत्ति को सताने वाली अविद्यावृत्ति। तो विद्यावृत्ति कहती है, विद्यावृत्ति का मतलब है वह मनोवृत्ति जो ज्ञान से ओतप्रोत है। विद्या ज्ञान से ओतप्रोत है, वो विद्यावृत्ति। तो विद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति से कहती है ऐ नंदी तू बड़ी सौभाग्यशालिनी है। तय निदले संसार आगे, तूने तो सारे संसार को निदले नींद में ले ली। गे अगे भाषा मिथिला की है। कहते हैं मिथिला देश में स्त्रियां जब बात करती हैं तो गे अगे परस्पर में संबोधन करती। कबीर साहब काफी भ्रमणशील थे और प्रदेश प्रदेश के शब्दों को उन्होंने लिया। अगे नंदी तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है भाई, तेरा पति जीवित है, अज्ञान, और तो सारे संसार को नींद में सुला रखी है तूने। तय निदले संसार आगे, संसार के सारे लोगों को तूने अज्ञान के नींद में सुला दिया। सब बेभान, स्वरूप ज्ञान से दूर है। मैं कौन हूं, क्या कर्तव्य है, क्या मेरा है, इसका बोध ही नहीं है।
आवत देख मैं एक संग सूती तय ओ खसम हमारा गे। जब मैं आती हूं तो देखती हूं कि तू और मेरा खसम एक साथ सोए। खसम नाम पति, ये जीवपति, आत्मापति, और विद्यावृत्ति ये विद्यावृत्ति दोनों मानो उसकी भार्या पत्नियां। विद्यावृत्ति विद्यावृत्ति दोनों ही जीव से निम्न है। जीव तो साक्षी दृष्टा है। तो विद्यावृत्ति कहती आवत देख मैं जब आती हूं और देखती हूं तो क्या देखती हूं? एक संग सूती, तू एक के संग सोई है। वो कौन है? तय और खसम हमारा, ये हमारा खसम और तू। इसका अभिप्राय है कि साधक जब अपने मन को देखता है तो देखता है कि उसका मन विषयों में डूबा है, देहाभिमान में डूबा है, अहंकार में डूबा है। जो अपने अंतःकरण में झांकने लगता है उसको ये पता लगता है, बाकी तो धारा में बहते उनको होश हवास नहीं है। जो साधना करते हैं वह देखते हैं कि अपने मन को तो देखते हैं मन की अविद्यावृत्ति जीव में लिपटी है। देहाभिमान ये मुख्य विद्यावृत्ति का फल है। देह का अभिमान, देह में हूं, देह में रागरंग की भावना, और देह में रागरंग की भावना होने से कामादिक वासनाएं उत्पन्न होती हैं और सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और ये मन की धारा चलती रहती है। यही अविद्यावृत्ति का प्रवाह है। ये साधक जब लगता है साधना में तो धीरे धीरे ये कटती है, एक लागी नहीं कटती। साधक को घबराना नहीं चाहिए। उनको सफलता नहीं मिलती जो विपरीत दिशा अपना लेते हैं, उल्टा चलने लगते हैं। जैसे हमें दिल्ली जाना है तो थोड़ा थोड़ा करके चले तो कभी पहुंच जाएंगे, और तेज चले दिल्ली की तरफ फिर लौट आवे उधर से दूसरी दिशा में चल लें तो चाहे जितना चलें लेकिन पहुंचेंगे नहीं। धीरे धीरे चलें लेकिन अपनी लक्ष्य की तरफ चलें तो पहुंच जाएंगे। साधक जो रात दिन अपनी साधना की तरफ लगा रहता है, स्वाध्याय, सेवा, चिंतन, ध्यान, कुसंग का त्याग, शुद्ध संग ग्रहण। कुसंग सबे संसार है, शुद्ध संग कोई कोय। के बिन पाए जीव यह कैसे बंधन को। सारा संसार कुसंग है। यहां तक कि पारमार्थिक कहे जाने वाले लोगों में भी कुसंग है। कितने ऐसे साधु कहलाते हैं, साधक कहलाते हैं, वहां भी कुसंग रहता है। शुद्ध संग, एकदम पवित्र संग बहुत दुर्लभ है। तो साधक अगर कुसंग करने लगता, साधु संगत छोड़ देता और कुसंग करने लगता है तो सफलता नहीं होती। और साधु संगत में रह करके अगर केवल स्थूल बुद्धि उसकी बनी रहती है, खाली खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, मान बढ़ाई, पूजा सत्कार, कैसे मिले, कहां देखूं, क्या जाऊं, तो साधना नहीं कर सकता। मन वाणी कर्म से जिसको कल्याण ही प्रिय हो और वो समर्पित होकर के सद्गुरु की शरण में सेवा करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है और मनोदृष्टा का अभ्यास करता है, बारंबार शरीर और संसार की क्षणभंगुरता पर विचार करता है और एकरस ये बात चलती रहती है तो अविद्या क्षीण होती चली जाती है। और एक दिन ऐसा साधक कहा जाता है कि उसको हर समय ये शरीर मिट्टी का लौंदा मानो पड़ा हुआ है, ऐसा भास होता है। टट्टी पेशाब की टोकरी है पड़ी है, बस इतना ही भास होता है और अपना साक्षी स्वरूप ज्ञान मात्र है ही। धीरे धीरे अभ्यास होते होते ऐसा आ जाता है कि मन रोकना नहीं पड़ता है और कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
जो दशा है वो आ जाती है, शुद्ध दशा, अपना आप ही और देहादिक सब कुछ नश्वर, और जिसमें हमें हर शोक होता वो सब क्षणिक है। बचपन की यादें, हमें तो हम बचपन की यादें करते हैं तो हमारा मन वैराग से, जहां हम थे घर मकान, खेत खलिहान, बाग, आना जाना, मित्र संबंधी, वो आज कहां है? उनका मिलना जो कहां है? वो सब स्वप्न हो गए। और इसी प्रकार जितना भी संबंध है सब सपने के समान बीतता चला जाता है। इसलिए सारा संबंध क्षणिक है। हर्ष किसका, अशोक किसका? जब संबंध ही सच नहीं है तो हर्ष शोक क्या है? लेकिन जब ये धारणा बन जाती है एक रस, तब ये दशा आती है। और ये निरंतर श्रम से धारणा बनती है। जो अपने मन को कमजोर रखता है, अनुकूल प्रतिकूल के हान लाभ में, हर शोक में पछता रहता है, नहीं आ सकती है। जो दृढ़ मन वाला है, समभाव से बना रहे, उसको तो मतलब है कि साधक एक रस चलता रहे। तो विद्यावृत्ति कहती है विद्यावृत्ति से कि आवत देख मैं जब आती हूं तो देखती हूं ये हमारा गे, हमारा पति और सोए, यानी हमारा पति और तू अविद्या, राग में लगा है, द्वेष में लगा, हाथ में लगा है, मन की वृत्तियों में लगा है। यही अविद्या के साथ जीव का सोना है। मोरे बाप के दुई मेहरुआ मैं और मोर जेठानी गे। कैसा कैसा अद्भुत अद्भुत साहब कहते हैं। विद्यावृत्ति कहती है अविद्यावृत्ति। मोरे बाप के दुई मेहरुआ, मेहरुआ पत्नियां, बाप कौन है? अहंकार। अहंकार से ही विद्या और अविद्या दोनों वृत्तियों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न होता है विद्यावृत्ति की उत्पत्ति अहंकार से हो, विद्यावृत्ति की उत्पत्ति भी कैसे अहंकार से? इसका मतलब है क्रिया मात्र अहंकार से होता है। सोचना, करना, धरना जो कुछ है उसमें अहंकार से, बिना अहंकार के कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूं बिना अहंकार के बोल भी नहीं सकते। जब सोचा हूं बोलूं तब बोल रहा हूं। तो अहंकार से अविद्यावृत्ति उत्पन्न होती है, अहंकार से विद्यावृत्ति उत्पन्न होती है। अब उस अहंकार को थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक अहंकार है बंधनकारी, एक अहंकार है कल्याणकारी। जो कल्याणकारी अहंकार है उसमें किसी प्राणी पदार्थ के प्रति घमंड नहीं होता है, उसमें केवल कर्तृत्व का भान होता है। मैं कर रहा हूं इसका आभास होता है, अहंकार नहीं होता है। ये शरीर में आग है, शरीर में आग न रहे पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी, शरीर ही मिट जाएगा। गर्मी शरीर की चली जाती, लोग कहते मर गए। लेकिन शरीर में ज्यादा आग लग जाए तो शरीर भस्म हो जाएगा। तो शरीर में आग की आवश्यकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, संतुलित। तो अहंकार से अविद्यावृत्ति उत्पन्न होती है, अहंकार से ही विद्यावृत्ति उत्पन्न होती है। तो मोरे बाप के दुई मेहरुआ, विद्यावृत्ति कहती है कि मेरे पिता अहंकार के दो पत्नियां हैं, मैं और मोर जेठानी है। एक मैं हूं, एक मेरी जेठानी है। मैं विद्यावृत्ति और जेठानी अविद्यावृत्ति। जेठानी कहते हैं पति के बड़े भाई की पत्नी को, लेकिन यहां अर्थ नहीं है। यहां अर्थ जैसे एक पुरुष के दो पत्नियां हों तो एक जेठी होगी, एक लहुरी होगी। तो ये जेठानी अविद्यावृत्ति, जेठानी और विद्यावृत्ति लहुरी, क्योंकि अविद्यावृत्ति अनादिकाल से, अविद्यावृत्ति अब उत्पन्न हुई है। इसलिए अविद्या अज्ञान अनादि और विद्या आदि, ज्ञान आदि। यद्यप विद्या और अविद्या ये दोनों वृत्तियां अनादिकालीन हैं, लेकिन साम्राज्य अविद्यावृत्ति की रहा है, विद्यावृत्ति की नहीं। तो अविद्यावृत्ति का साम्राज्य रहा और अपना फलती फूलती रही। अब बीच बीच में थोड़ा दुख उत्पन्न होता है तो विद्या जगती है, और साधक फिर दुनिया के प्राणी पदार्थों के झमेले में पड़ करके बह जाता है, जिसका एक रस वैराग्य हो जाता है।
उसको ये दशा आ जाती है। तो जब हम रहर रसिक के जग में तभी बात जग जानेंगे। विद्यावृत्ति कहती है जब मैं रसिक के जग में थी तभी जगत के लोग ये जान गए थे कि विद्यावृत्ति का उदय हो गया। जब हम रहल रसिक के जग में, विद्यावृत्ति कहती जब मैं रसिक के जग में थी, रसिक के जग में नहीं, राग रंग के जग में। जब विद्या होने लगती है तो पूरा वैराग तो तुरंत नहीं हो जाता है, राग भी रहता। वैराग की मात्रा थोड़ी थोड़ी आती है और ज्यादा रहता है। जितना पुरुषार्थ होता जाता है उतना राग घटता जाता है और वैराग बढ़ता जाता है। तो विद्यावृत्ति कहती है जब मैं रसिक के जग में थी, रस लेने वाला रसिक, जब ये जीव रसिक था, विषयों में रस लेता था, दुनिया के राग रंग में अहंता ममता करता था, दुनिया की चीजों प्राणी पदार्थों को अपना मान करके मोह करता था, उस दशा में जब मेरा उदय हुआ तभी बात जग जानेंगे, तभी से जगत के लोग जान गए कि विद्यावृत्ति का उदय हो गया है। जब कोई साधक में ज्ञान विचार आने लगता है तो चर्चक विषय बनने लगता है। कितने तो घोर अविद्या में पड़े हुए लोग विचारक हो जाते तो लोग कहते अरे भैया वो तो वैसे रहे लेकिन बड़े विचारक हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े समझदार हो गए, वो तो साधना में लग गए। जो एकदम हिंसकी थे वो दयालु हो गए, जो हिंसा करते रहे, दुश्मनों को मार देते रहे, मरवाते रहे, कई हत्याएं करवाए होंगे, लेकिन भी नहीं हो गए कि उनको कोई मारने आए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन वो किसी को थप्पड़ भी नहीं उठाने वाले। ऐसी दशा आ जाती है, दृष्टि बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है। तो विद्यावृत्ति कहती है जब मैं रसिक के जग में थी, राग रंग के जग में थी, मेरा उदय हुआ था, तभी बात जग जानेंगे, तभी जगत के लोग जान गए थे कि विद्यावृत्ति का उदय हो गया। माई मोर मोल पिता के संगे सरारच मोल संगाती गए। विद्यावृत्ति कहती है कि मेरा उदय हुआ और मैं युवती होती गई तो मेरी माता मर गई। माई मोर मोल, कैसा उनका दिमाग था सोचने का, और कैसा वो सोच लेते थे, कैसे रूपक बना लेते थे, कैसे कह लेते थे। शब्द शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, धारणा शक्ति, सारी शक्तियां उनमें थी। प्रतिभा की 4 शक्तियां, तत्वग्राहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति। तत्व धारणा शक्ति देख सुन पढ़ गुण करके ज्ञान को ग्रहण कर लेना, ये तत्वग्राहणी शक्ति। अब कोई ग्रहण कर लिया लेकिन भूल जाता है, लेकिन जिसमें धारणा शक्ति होती है, तत्व धारणा शक्ति, उसका मनन करके वो धारण कर लेता है, वो मन में जम जाता है। और कल्पना शक्ति उस विचार को बढ़ा लेता है, सोच करके थोड़ी बातों को लेकर के काफी व्यापक पैमाने पर उस ज्ञान को बढ़ा लेता है। और अभिव्यक्ति शक्ति, प्रकट करने की शक्ति, कितने लोग जानते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। एक साधु हमसे कहते थे कि जब आप भाषण करते हैं मंच पर, मैं सुनता हूं तो जानता हूं आप साहब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, क्योंकि जो प्रसंग आप उठाते हैं तो कई बार सुना हूं, तो सोचता हूं अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, जानता हूं सर, लेकिन मैं बैठता हूं सोचता हूं ऐसे कहूं लेकिन कहा नहीं पाता हूं। तो अभिव्यक्ति शक्ति, वो तो अपने अपने ढंग से अभिव्यक्ति होनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। नकलबाजी बहुत गलत है। जैसे मैं बोलता हूं ऐसे लोग बोले तो बहुत गलत हो जाएगा, अपने ढंग से बोले। लेकिन अभिव्यक्ति शक्ति जिसमें होती है वो बातों को प्रकट करने में सक्षम होता है। कबीर साहब में 4 शक्तियां थी, इसीलिए प्रतिभा के धनी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर साहब को नहीं समझा, लेकिन न समझते हुए भी इतना कहा कि कबीर प्रतिभा के धनी थे। तो माई मोर मोली,
विद्यावृत्ति कहती है जब मैं युवती हो गई तो मेरी माता मर गई। जहां विद्यावृत्ति युवती होगी तो माता को तो मरने है, माता है माया। जितना ज्ञान बलवान होगा माया मरेगी। माया क्या है? मोह, राग, द्वेष। राग ही द्वेष है, द्वेष अलग कुछ नहीं। राग है तो द्वेष होता, राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। माई मोर मोल पिता के संगे, और इतना ही नहीं, वो पिता के संग भी मर गई। पिता भी मरी, मेरा मरा, माता भी मरी, पिता भी मरा। माता मरी, पिता उसके साथ मर गया। पिता अहंकार, वो भी मर गया। और इतना ही नहीं, लोग कुटुंब संग साथी, लोग कुटुंब संग साथी सबको लेके माता मर गई। माता मरी, पिता मरे और लोग कुटुंबी सब मर गए। ऐसी लड़की पैदा हुई कि सबको मार डाली। ये विद्यावृत्ति रूपी पुत्री पैदा हुई तो पिता अहंकार, लोग कुटुंब संग साथी, काम क्रोध लोभ मोह सब मर के खत्म हो गए और पूर्ण स्वराज्य हो गया। आप ही मोरी और ले मोली, लोग कुटुंब संग साथी की। माई मोर मोल पिता के संगे, सरा रच मोल संगाती गे। सरा नाम चिता, चिता रच करके संगाती को लेके जल मरी माता। माता जब मरी तो माता मरी, पिता मरे और वो संगी साथी लेकर के सब मरे और सरा रच करके सब जल गए। सरा नाम चिता को जल रचे और उसमें बैठ के सब भस्म हो गए। आपो ही मोल और ले मोली, लोग कुटुंब संग साथी ये। इस प्रकार विद्यावृत्ति कहती है कि हमारी माता तो अपने आप खुद मरी और लेकर के भी मरी, लोग कुटुंब संग साथी सबको लेके मरी। इन्हीं एक माया मरे तो क्या रह जाता है? और माया क्या है? मन का मोह। मोह छूट जाए तो कुछ रह नहीं जाता। आत्मयु हाप्तनो गोप्ता, आत्मयु हाप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदा खिलात, अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम काला हिना जगत। ये श्रीमद् भागवत का मंत्र है। आत्मयु हाप्तनो गोप्ता, आत्मा आत्मा का स्वयं रक्षक हो जाता है। कब? निर्विद्येत यदा खिलात, अखिल के प्रति जब वैराग्य हो जाता, सबके प्रति वैराग्य हो जाता है, चारों तरफ से जब अनासक्त हो जाता है साधक। अप्रमत्त इदम पश्येत, इसलिए प्रमाद छोड़ करके सावधान होकर के इदम पश्येत, यह देखो। ग्रस्तम काला हिना जगत, काल अहिना जगत, काल अहिना, काल रूपी अहि सांप, ग्रस्तम जगत, जगत को पकड़ रखा। काल रूपी सांप सारे संसार के लोगों को निगल रहा। ये देखो, अपनी मृत्यु को भी देखो, संसार की क्षणभंगुरता को देखो, वैराग्य को देखो। सदगुरु कबीर की वाणी में तो कूट कूट करके वैराग्य भरा हुआ है। उसका मनन चिंतन करना चाहिए। महान अनुशास्ता सदगुरु कबीर, जिनका ज्ञान पैना, पूर्ण अध्यात्म, वैराग्य पैना और सारा जंजाल जो साधक को फंसा देता है उसको काट करके अलग कर देना। अयोध्या के एक वैष्णव संत जब मुझसे मिलने आए और प्रश्न किए और समाधान हुआ तो कहे, महाराज हम लोग देवी देवताओं में फंस जाते हैं, आप लोगों का रास्ता साफ है। तो यहां पर कोई जंजाल नहीं। कबीर साहब की वाणी तो महौषधि। आप मोल और ले मोरी, लोग कुटुंब संग साथी। साहब कहते सावधान, जवलों श्वास रहे घर भीतर, तौलों कुशल पड़ी है। कहीं कबीर जब श्वास निकली हो, मंदिर अनल चरी है। जब तक श्वास घट के भीतर में चल रहा है तब तक कुशल है, कल्याण करने का अवसर है। आज समय, एक दिन ये पुट दे खत्म हो जाएगा। सांस निकल गया, फंस दे हो गया। टायर कहीं फटता है तो देखो फंस, पहले आवाज हुई बस फंस दे हो करके बैठ गए, गाड़ी रुक गई और उसका तो मरम्मत करके फिर चालू कर देते। इसमें मरम्मत नहीं होती।
ये ड्राइवर इस पर बैठता है तो उतरता नहीं है, कभी नहीं उतरता है। 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 100 बरस, जब तक रहना बैठा रहता है, गाड़ी चलती रहती है रो धो करके। और जहां उतरा फिर चढ़ता नहीं, फिर तो ये बेकार। करोड़ों रुपए गाड़ी हो, लेकिन जब ड्राइवर उतर गया तो बेकार, ऐसी गाड़ी है। तो जब तक सांस शरीर में चलता है तब तक कुशल है, तब तक अवसर राग का बंधन काट लो। कहीं कबीर जब श्वास निकल गो, और जिस दिन श्वास निकल गया मंदिर अनल चली है। ये शरीर मंदिर में आग लग जाएगी और ये खाक हो जाएगी, ये रहेगा नहीं। भागा जा रहा है समय। अहंकार यही है, सब मरे मरे, अभी हम थोड़े मरेंगे। लोग 100 वर्ष तक जीते हैं, अभी क्या कोई मरमरी लगी। घोर घमंड है, ज्ञान है मनुष्य को। विवेकवान हर समय इसको मरा हुआ देखते हैं, हर समय ये मरा है। और मरने के समय आए शरीर का तो उनको कुछ नहीं लगता है कि कुछ हो रहा है, पहले मार चुके हैं इसको। जिनकी दृष्टि में शरीर पहले मरा हुआ है तो अब और क्या, और उनको सब ये तमाशा लगता है। अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं, हान लाभ कुछ नहीं, संयोग वियोग कुछ नहीं। क्या मिला, क्या छूटा, यहां क्या मिलेगा। जितने मनुष्य हैं सब हाड़ मांस के ढांचे हैं, जितने धन है कंकर पत्थर है, सम्मान और निंदा और प्रशंसा सब हल्ला गुल्ला है। सारा संसार कीचड़ पानी है, और पर स्व नहीं। क्या मिलेगा, स्व तो स्वरूप है, ज्ञानवाद। अंत वेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। घोरांग्रस ने श्री कृष्ण को जो समझाया था, अंतिम वेला के लिए, अंत वेला के लिए विचार करना। अष्टमस मैं अविनाशी हूं, अच्युतमस मैं एक रस हूं, प्राण संस्तमस मैं प्राण से भी सूक्ष्म हूं, मैं केवल ज्ञान मात्र। और शरीर नाम रूप अवस्था प्रकृति देश कोष धन दौलत पद प्रतिष्ठा प्राणी मित्र वैरी सब झूठे, सब सावन के पानी की तरफ बह जाने वाले। जो मेरे चारों तरफ लिपटा हुआ शरीर बहुत निकट लगता है वो अपना नहीं, तो यहां क्या मेरा है। निरंतर ऐसा चिंतन करते करते जब प्रबल धारणा बन जाती है तब जीव जीवन मुक्त हो जाता है। चिंतन साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से अधिक बलवान चिंतन है। शरीर की नश्वरता, शरीर मुझसे भिन्न है और सारे संसार की नश्वरता और सब कुछ की वियोगशीलता और मेरे अपने आप से कभी न बिछुड़ने की बात। दुनिया में सब कुछ बिछुड़ेगा, केवल मैं से मैं नहीं बिछूंगा। इस भाव को रख करके वास्तविकता का विवेक चिंतन है। ये जितना बलवान होता है राग टूटता है। ध्यान में तो एकाग्रता है, संकल्पों को छोड़ छोड़ के शांत होना। और जब वैराग बढ़ जाता है तो इसको तो करना नहीं पड़ता, अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए योग दर्शन में जो योग का अभ्यास का ग्रंथ है उसमें देखो तो वैराग पर जोर, बार बार वैराग की कील पतंजल ने ठोकी, पर वैराग हो जाता है, सबसे वितृष्णा हो जाती है। अगर लोकपाल भी निमंत्रित करे आकर के सम्मान दे तो भी अपने मन में अहम भावना रहे, क्योंकि सब क्षणिक है। तो इस प्रकार विवेक करते करते निरंतर साधना में चलते चलते चित्त इस प्रकार हो जाता है कि बस जला हुआ मेंथल, गैस में मेंथल लगाया गया, जलाया गया, प्रकाश देता है लेकिन खाक है वो। उसको खोल करके दूसरे में बांधना चाहो नहीं होगा,
खोलो बस खत्म। तैसे विवेकवान का मन जला हुआ मेंथल है, सारा राग भस्म, और फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। ये नहीं रहता ये करना, वो करना वरना तो दुनिया कभी खत्म नहीं होता है, दुनिया काम चलता रहता है। जब अपनी वो दशा आ जाती है तो बस सब पूरा हो जाता है, मन पूरा है बस। बाहर का जो जहां होता है, जो जैसा हो न हो न हो। तो ये दशा साधक को आनी चाहिए। साहब सावधान करते हैं, ऊपर रूपक में कहते हैं और अद्भुत अद्भुत उक्तियों में, 6 पंक्तियों में कहते हैं, लेकिन अंतिम में सीधी सादी बात कहते हैं। अंतिम में बड़ी सरल बात कहते हैं, जौलों श्वास रहे घर भीतर, तौलों कुशल परी हैंगे। काहे कबीर जब श्वास निकल गो मंदिर अनल जरी हैंगे। शरीर में जब तक सांस है कुशल है, कल्याण का काम कर लो। सारा अहंकार, सारी वासना, सारा मोह छोड़ करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, और आजकल में खाक हो जाएगा, तब कुछ करने को अवसर न रहेगा। इसलिए सदैव सावधान रहो, गुरु संतों के प्रति निष्ठा न छूटे, सुसंग न छूटे, ये बोध न छूटे। तन छूटे कि दो मन भटकोरी, पता नहीं तन छूट जाए या मन ही हमारा भटक जाए। हे सद्गुरु ऐसा आधार दो कि कभी हमें भटकाओ न। साधक भटक जाता है और भटक करके कहीं का कहीं बिखर जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति उसकी जो जड़ है वो बनी रहे, और फिर वैराग्य बोध में साधक चलता रहे, तो निश्चित है इसी जीवन में वो कृतार्थ हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। और तो जब तक अविद्या है तब तक लगता है कि ये करना बाकी, वो करना बाकी, छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। अविद्यावृत्ति की पूर्ण निवृत्त हो जाने पर कुछ नहीं लगता है कि करना है, और कुछ नहीं लगता है छूटना है। छूटना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ छूटा छूटा है, और मेरा अपना आपा कभी छूट नहीं सकता है। तो क्या छूटना? जो छूटना है उसके लिए कुछ मोह ही नहीं है, और जो नहीं छूटने वाला है उसी में विश्राम है। तो साधक को जो ये लगता है कि अभी बाकी है, वो बाकी अविद्या ही से बाकी लगता है। अविद्या की पूर्ण निवृत्त होने पर कुछ बाकी नहीं लगता और कुछ कसर नहीं लगती।